Hello students, welcome to the part first of the chapter number 2 of class 8th English. This is the part 1 of the lesson the tsunami. सुनामी एक तरीके का नेचुरल डिजास्टर है जिसके कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। दिसंबर 2004 में हमारे देश में और आसपास के देशों में भी सुनामी आई थी और उसके कारण हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। हमारे देश में जो सुनामी आई थी उसकी कुछ स्टोरीज ये चैप्टर आपके लिए लेकर आया है, लेकिन ये मैं आपको चैप्टर डिस्क्राइब करूं उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि स्टूडेंट अपने हाथ में एक पेंसिल और अपनी टेक्स्ट बुक रख लीजिए। कुछ स्पेलिंग्स हैं जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड पर यहाँ लिखी हैं। इस तरफ जो स्पेलिंग्स लिखी हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी लिखी हुई है विद मीनिंग, जो साइड में आपका मार्जिन एरिया है वहां पर। और ये स्पेलिंग्स मैंने आपके लिए स्पेशल मार्क की हैं। जहां पर भी ये स्पेलिंग्स आती हैं आप इन्हें अंडरलाइन कीजिए। गूगल से या डिक्शनरी से आप इनके मीनिंग को सर्च कीजिए, उनके मीनिंग वहां लिख दीजिए, ताकि जब आप इस ट्रांसलेशन के बाद में आप जब उसको पढ़ेंगे टेक्स्ट को तो आपको वो आसानी से समझ में आ जाएगा। और साथ ही जब मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ तो उसके साथ में ये स्पेलिंग्स मैं आपको दिखाती जाऊंगी, बताती जाऊंगी, तो आप उसे साथ से नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम हमारी पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं, जो कि अंडमान के एक आइलैंड की है और उसका नाम है कछाल। इग्निशियस कछाल में कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर थे और वहां पर एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें उठाया सुबह जल्दी कि मुझे ऐसा लग रहा है अर्थक्वेक आ रहा है। वो दिन था दिसंबर 26, 2004। उस दिन जब पत्नी ने उन्हें उठाया और उन्हें महसूस हुआ कि अर्थक्वेक आ रहा है तो उन्होंने अपना टेलीविजन सेट जो टीवी जो टेबल पे रखा था वो उन्होंने नीचे रख दिया। लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि अभी अपनी जान बचाने के लिए भागना ज़रूरी है, तो वो वहाँ से निकले घर से। उस समय उनके साथ में सारे फैमिली मेंबर्स थे, लेकिन एक बहुत ज़ोरदार लहर आई और उस अर्थक्वेक के बाद में उनको वो लहर उठा के लेके चली गई, जिसमें कि उनके फादर इन लॉ, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके 2 बच्चे और उनकी पत्नी सभी बह गए। इग्निशियस और उनके साथ आए हुए 3 बच्चे अपनी जान बचा पाए और इस तरह इग्निशियस ने अपने पूरे परिवार को खो दिया। पेज नंबर 26 पर भारत से ही जुड़ी हुई दूसरी कहानी है और ये कहानी है संजीव की। संजीव एक पुलिसमैन थे। संजीव ने अपनी पत्नी, अपनी बच्ची की जान तो बचा ली, लेकिन अपने कुक जॉन की पत्नी ने जब उन्हें अपनी रक्षा के लिए बुलाया तब वो उसका रेस्क्यू करने गए और वहां पर वो पानी की चपेट में आ गए। जॉन की पत्नी और संजीव को उसी समय अंतिम बार देखा गया। तीसरी कहानी मेघना की है। मेघना 13 साल की छोटी सी लड़की थी जो कि 2 दिन, पूरे 2 दिन पानी में एक लॉग ऑफ वुड पर तैरती रही और वो लॉग ऑफ वुड एक वुडन डोर था, एक दरवाजा था, उस पर वो तैरती रही मेघना। और जब 2 दिन के बाद में वो खुद ही शोर पर, समुद्र के किनारे पर चल कर आई। इस दौरान उसने बताया कि उसने 11 बार रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को अपने ऊपर से उड़ते हुए देखा और उसने आवाज भी लगाई, लेकिन क्योंकि मेघना बहुत नीचे थी तो 11 बार ही रिलीफ हेलीकॉप्टर्स उसका रेस्क्यू नहीं कर पाए और मेघना 2 दिन के बाद में खुद चलती हुई समुद्र के किनारे तक आई। चौथी और एक और भयानक कहानी एल्मस जेवित की है। एल्मस जेवित 10 साल की लड़की है जो कि पोर्ट ब्लेयर में रहती थी और उसकी मदर के पास में वो नॉन कैरी आइलैंड दिसंबर में क्रिसमस की छुट्टियां मनाने आई थी। उसके पिताजी भी उसके साथ में थे और जिस दिन अर्थक्वेक आया सुबह 6 बजे के करीब एल्मस ने अपने फैमिली को पूरे को उठाया और उसके फादर ने ये देखा कि बीच की तरफ से जो लहरें जा रही हैं, जो वेव्स जा रही हैं, वो रिसीड हो रही हैं, रिसीड समुद्र की तरफ जा रही हैं, मूविंग बैक टू द सी। उसने सोचा कि ये जो लहर जा रही है वो 100% वापस आएगी और वो उतनी ही स्पीड से आएगी। तो एल्मस जावेद के फादर जावेद ने डिसाइड किया और पूरी फैमिली को लेकर वो बाहर की तरफ निकले। लेकिन उसके पिताजी को, जावेद के पिताजी को, एल्मस जावेद के दादा को ऐसा लगा कि उसके सर पर कुछ आकर लगा।
उसके पिताजी मतलब एल्विस जावेद के पिताजी जावेद उनको बचाने के लिए आए और एक वेव ने उनको बहा के लेके चली गई। थोड़ी देर बाद में जब बाहर निकली तो एल्विस को उनकी मदर और उनकी दो आंटी एक कोकोनट ट्री पे क्लिंगिंग करती हुई मिली। उन्होंने कहा एल्विस से, हाथ भी दिया कि एल्विस इधर आ जाओ, लेकिन इसके पहले कि एल्विस वहां जाती, सुनामी का पानी अपरूटेड होकर उस पेड़ को भी अपने साथ बहा ले गया। अब एल्विस अकेली थी। एल्विस अ लॉग ऑफ वुड के सहारे तैरती रही और जब उसकी आंख खुली तो वो एक हॉस्पिटल में थी। काफी दिनों के बाद में उसे वहां से पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। तो इस तरह से ये जो कहानी थी वो कैरमल कैनवस स्कूल में पढ़ने वाली एल्विस जावेद की थी। ये चारों ही कहानियां भारत के लोगों पर ही बीती है और इस तरह से हमारा ये पार्ट 1 खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में एक अलग कहानी पढ़ेंगे जो कि एक थाईलैंड की बच्ची की है। आप याद रखिए कि ये जो मीनिंग्स हैं, ये जो स्पेलिंग्स हैं और ये जो स्पेलिंग्स हैं, ये इस पूरे चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले इन स्पेलिंग्स के मीनिंग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए, बने रहिए इस चैनल पर पार्ट 2 ऑफ द सुनामी देखने और सुनने के लिए। थैंक यू।